अमेरिका का सबसे पावरफुल डिप्लोमैट आज भारत में है। डोनाल्ड ट्रंप के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज सुबह ही कोलकाता में उतरे हैं। ये उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा है और सच कहूं तो ये कोई आम शिष्टाचार भेंट बिल्कुल नहीं है। हालात काफी खराब है और ये एक हाई स्टेक्स कूटनीतिक रेस्क्यू मिशन है। इस विश्लेषण में हम इसी की पूरी कहानी समझेंगे। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर अमेरिका के टॉप डिप्लोमैट को अचानक इस तरह भारत क्यों आना पड़ा। सच्चाई ये है कि अमेरिका भारत के रिश्ते एक पूरी पीढ़ी में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। 50% तक के टैरिफ की धमकियां, रूसी तेल पर भारी विवाद, ट्रंप का अचानक पाकिस्तान की तरफ झुकाव और उस भारत पाकिस्तान युद्ध विराम का श्रेय लेना जिससे भारत पूरी तरह इनकार करता है। तो हुआ ये है कि अब रूबियो को भारत की सख्त जरूरत है और भारत ये बात अच्छे से जानता है। इस दौरे के पीछे जो असली गेम है उसे समझने के लिए मार्को रूबियो का ये ताज़ा बयान सुनिए। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि हम भारत को उतनी ऊर्जा बेचना चाहते हैं जितनी वे खरीद सकते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये अमेरिका के तात्कालिक व्यावसायिक हितों और भारत के विशाल ऊर्जा बाजार पर उनकी नज़र को सीधे तौर पर दिखाता है। चलिए जल्दी से रूबियो का 4 दिन का ये पूरा कार्यक्रम देख लेते हैं। आज 23 मई को वो कोलकाता में हैं। फिर कल 24 को आगरा और 25 को जयपुर जाएंगे। लेकिन इस पूरी यात्रा का असली क्लाइमैक्स 26 मई को मंगलवार के दिन नई दिल्ली में होगा, जब विदेश मंत्रियों की हाई लेवल क्वाड मीटिंग होगी। रिश्ते कैसे बिगड़े? आइए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और समझते हैं कि 2025 की शुरुआत में जिस मेगा पार्टनरशिप का वादा किया गया था वो ट्रंप 2.0 प्रशासन के आते ही इतनी जल्दी कैसे टूट गई। फरवरी 2025 में सब कुछ बहुत शानदार लग रहा था जब दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, लेकिन फिर चीजें बहुत तेजी से बिगड़ी। अप्रैल में दर्दनाक पहलगाम आतंकी हमला हुआ। इसके तुरंत बाद मई में सीमा पर संघर्ष और फिर युद्ध विराम हुआ और देखते ही देखते अगस्त तक ट्रंप ने भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली। सोचिए, कूटनीतिक रिश्ते कितनी जल्दी बदल गए। हूवर इंस्टीट्यूशन के विश्लेषण से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि दुनिया भर में जो अनिश्चितता है और वॉशिंगटन की जो बदलती नीतियां हैं, उन्होंने भारत को एक तरह से मजबूर कर दिया है। मजबूर किस लिए? अपनी रणनीतिक स्वायत्ता यानी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को पूरी ताकत से बचाने के लिए। टैरिफ और रूसी तेल। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े आर्थिक कारण की जिसने इन रिश्तों में सबसे गहरी दरार डाली है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। मई 2026 तक आते आते भारत का समुद्री रूसी कच्चे तेल का आयात 2.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया है। अगर इसे सीधे शब्दों में कहूं तो भारत को जितना भी कच्चा तेल चाहिए उसका लगभग 47% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ रूस से आ रहा है। ये सच में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन भारत आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? इसके पीछे सिर्फ राजनीति नहीं है, बल्कि थोड़ी सी केमिस्ट्री भी है। भारतीय रिफाइनरियां खास तौर पर मीडियम सोर क्रूड को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन की गई हैं। जब फरवरी 2026 में हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद हुआ तो खाड़ी देशों से तेल की सप्लाई अचानक रुक गई। अब भारतीय रिफाइनरियां रातों रात अमेरिकन लाइट स्वीट क्रूड पर तो शिफ्ट नहीं हो सकती है ना। ऐसे में रूसी यूराल्स तेल उनके लिए एकदम परफेक्ट और इकलौता विकल्प बन गया। भारत की इस मजबूरी को समझने के लिए जरा चीन के सामरिक तेल भंडार को देखिए। चीन के पास 1.23 बिलियन बैरल से ज्यादा का रिजर्व है, जो उन्हें कई महीनों तक टेंशन फ्री रखता है। और भारत? हमारे पास सिर्फ 90 मिलियन बैरल का भंडार है, जो 3 हफ्ते की जरूरत भी पूरी नहीं कर सकता। भारत इस मामले में बेहद नाजुक स्थिति में है और इसीलिए रूसी कच्चे तेल पर अमेरिका से मिलने वाली 30 दिन की छूट भारत के लिए सच में एक लाइफलाइन की तरह है। और इसी तेल की वजह से ट्रंप प्रशासन ने व्यापार को एक हथियार बना लिया। देखिए कैसे टैरिफ ऊपर नीचे हुए। 0% से सीधा 50% की धमकी, फिर एक अस्थायी डील के तहत 18% और अब भविष्य में इसके 10% होने की अटकलें हैं। आप देख सकते हैं कि व्यापारिक मोर्चे पर कितनी अफरा तफरी मची हुई है। ट्रंप और पाकिस्तान। नई दिल्ली की नाराजगी का एक और बहुत बड़ा कारण है अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ बढ़ता हुआ झुकाव। मई 2025 का वो पहलगाम संकट आपको याद होगा। अप्रैल में आतंकी हमले के बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत हवाई हमले किए। 10 मई को दोनों देशों के सैन्य कमांडरों ने आपस में बात करके सीधे युद्ध विराम कर लिया। लेकिन फिर क्या हुआ? राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस युद्ध विराम का पूरा श्रेय खुद ले लिया, जबकि भारत का स्पष्ट कहना था कि भाई इसमें अमेरिका का कोई लेना देना था ही नहीं।
इस कूटनीतिक विवाद का असर बहुत गहरा था। ट्रंप ने पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख असीम मुनीर के साथ लंच किया और फिर अमेरिका पाकिस्तान के बीच नए तेल सौदे भी हुए। इससे हुआ ये कि पिछले 25 सालों से अमेरिका की जो डी-हाइफिनेशन नीति थी, यानी भारत और पाकिस्तान को अलग-अलग नजरिए से देखने की नीति, वो अचानक खतरे में पड़ गई। अमेरिका और भारत की मांगे। चलिए अब थोड़ा नेगोशिएशन टेबल पर चलते हैं और देखते हैं कि दोनों पक्ष आखिर एक दूसरे से चाहते क्या हैं। यहाँ दोनों की मांगे बिल्कुल आमने सामने हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत उनसे बड़े पैमाने पर ऊर्जा खरीदे, अपना रक्षा बजट जीडीपी के 5% तक ले जाए और रूस से दूर रहे। और भारत क्या चाहता है? भारत की मांग है कि अमेरिका अपने टैरिफ कम करे, पाकिस्तान की सेना पर लगाम लगाए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में तेजी लाए और भारत की कूटनीतिक आज़ादी का सम्मान करे। यह पूरी तरह से गिव एंड टेक वाला लेकिन बहुत ही तनावपूर्ण रिश्ता बन गया है। और भारत की मांगों में एक बहुत बड़ी अड़चन है ये नंबर, $1,00,000। ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीज़ा पर ये एक नई और भारी भरकम फीस लगा दी है। इसका सीधा और बुरा असर हजारों भारतीय प्रोफेशनल्स पर पड़ रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच कड़वाहट और भी बढ़ गई है। असली चुनौती है क्वाड बैठक, जो कि इस नाजुक साझेदारी का सबसे बड़ा और अंतिम टेस्ट होने वाला है। इन सारे विवादों, टैरिफ युद्धों और तेल की राजनीति के बावजूद एक बहुत बड़ा रणनीतिक सच है। सच ये है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत को कंट्रोल करने के लिए भारत और अमेरिका दोनों को इस क्वाड की बहुत सख्त जरूरत है। वे चाहकर भी एक दूसरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मंगलवार की इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मेजबानी में होने वाली इस मीटिंग में समुद्री सुरक्षा, सप्लाई चेन और पश्चिमी एशिया के तनाव पर बात होनी है। यही वो मीटिंग है जो आगे चलकर बड़े क्वाड लीडर्स समिट का बेस बनाएगी। और सच कहूं तो मार्को रूबियो के इस पूरे रेस्क्यू मिशन का असली दारोमदार इसी बैठक पर टिका है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस पूरी बिसात पर पलड़ा किसका भारी है? एक तरफ भारत है, जिसे ऊर्जा सुरक्षा, रूसी तेल पर छूट और वीज़ा के लिए अमेरिका चाहिए, और दूसरी तरफ अमेरिका है, जिसे अपनी ऊर्जा बेचने के लिए एक बहुत बड़ा खरीदार और चीन के खिलाफ एशिया में एक मजबूत ढाल चाहिए। आपको क्या लगता है, किसके पास ज़्यादा लीवरेज है? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्या होगा, ये देखना सच में बहुत